आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBS निकेतन पर। आज हम नवोदय विद्यालय के तैयारी में लगे बच्चे जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में है, उनके लिए 20 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आप भी सॉल्व कीजिए और आप हमें बताइए कि 20 में से आप कितने मार्क्स ला पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है जो इसमें नंबरिंग के अनुसार 41 नंबर है। कहता है कि 15, 18 और 45 के एलसीएम तथा एचसीएफ में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम जैसा कि पहले ही कहे हैं कि हम एक बेसिक तरीके से एकदम चलेंगे। तो 15, 18 और 45 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से भागा लगाते हैं। तो 2 से यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है कि 2 अंक कट रहा है, तो 2 से बढ़ के बढ़ते हैं आगे 3 की ओर। 3 से लगाते हैं तो 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 3 से 18 कटेगा 6 बार में और 3 से 45 कटेगा 15 बार में। फिर से आगे चलते हैं, 2 से अभी भी नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 कटेगा, 3 पचे 15 कटेगा। अब दिख रहा है कि 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा लेकिन 5 से कटेगा, 5 से 5 कटेगा एक बार में, 2 नहीं कटेगा, 5 से 5। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सभी को गुना कर देते हैं। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 1, अर्थात गुना करते हैं 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90। इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे छोटा संख्या दिया हुआ है 15, 15 से 18 में भागा लगाएंगे एक बार में 15, 3, 3 से पुनः 15 में लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 से लगाएंगे 45 में, 15 तिया 45, यानी हमारा एचसीएफ आया है 3। और क्वेश्चन कहा है इसका अंतर निकालने के लिए। तो अंतर निकालते हैं, एलसीएम आया 90 और एचसीएफ आया 3, इसका अंतर आ जाएगा हमारा 87, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 52 मीटर है। तो अगर परिमाप दिया है और वर्ग के क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें भुजा निकालना होगा। भुजा निकालने के लिए होता है, वर्ग के भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 4। काटेंगे तो 13 से कट जाएगा। अब जब हमें भुजा मालूम हो गया वर्ग का, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, यानी 13 में 13 से गुना करेंगे तो आएगा 169 और मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसे लगाएंगे क्षेत्रफल में वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर में जो एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 20 जोड़ 4 भागा 2 गुना 4 माइनस 4 गुना 6। हम लोग 3 क्लास से ही पढ़े, 3 क्लास क्या 2 क्लास से ही पढ़े हैं कि काके क्रिया पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ, यानी सबसे पहले का काम होता है। तो का तो इसमें है नहीं, इसलिए चलेंगे भागा की ओर। तो 20 प्लस अगर 4 में 2 से भागा करें तो 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 गुना 4 माइनस 4 गुना 6। अब हम लोग गुना का काम करेंगे। तो 20 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24,
20 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 28। 28 में से 24 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 4, जो ऑप्शन नंबर पहले में ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 44 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 44 नंबर की ओर। कहता है कि एक व्यक्ति प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपया पाता है। यानी हम सभी के घर में हमारे पापा हैं, चाचा हैं, कहीं तो काम करने जाते हैं, तो उसी तरह से एक काम से दिया है कि हम अगर 1 घंटा काम करते हैं, अगर हम 1 घंटा काम करते हैं तो हमें 1 घंटा काम करने के लिए 15 रुपया मिलेगा। लेकिन कहता है यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करे, 1 घंटा काम ना करे, 8 घंटा प्रतिदिन काम करे, तो 8 घंटा काम करेगा तो 15 में 8 से गुना कर देंगे। 15 8 20 से 120 रुपया प्राप्त हुआ एक दिन में। तो कहता है कि 5 दिन में बताइए, अगर एक दिन में 120 रुपया प्राप्त हो रहा है तो 5 दिन में कितना प्राप्त होगा। तो 120 में 5 से गुना कर देंगे, 12 5 60, 600 रुपया उसकी आमदनी होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 हमारा आंसर होता है। चलते हैं अगली संख्या की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। संख्या 67 503 को निकटतम सैकड़े में लिखिए। 67 503 को निकटतम सैकड़ा में, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा अगर यहाँ पे 5 से ज़्यादा होता तो हम लोग देखते, लेकिन सैकड़ा में कह रहा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 67 5 पर 00, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, जब निकटतम मान से क्वेश्चन आया 45 नंबर में, तो हम एक चीज़ और ध्यान में देते हैं कि जैसे हम लिखते हैं 6 9 4, 2 संख्या लेते हैं और एक लेते हैं 6 9 6। अगर हम क्या कहता है कि इकाई स्थान पर अगर दहाई स्थान का चेंज मान कहता है और 9 के बाद यहाँ पे अगर 4 है, तो इस कंडीशन में हम इसका निकटतम संख्या दहाई तक लेंगे, 690 आएगा। लेकिन वहीं पे सेम है, लेकिन 9 के बाद यहाँ का जो अंक है वो बदल गया है, 4 ना होके 5 ना होगा, 5 से भी रहता फिर भी चेंज होता, लेकिन यहाँ पे 6 हो गया है। तो हमारा संख्या हो जाएगा 6 9 6 न होके हो जाएगा 700। ए इसका दाहिने तक निकटतम मान के अंतर्गत आएगा। चलिए डीपली इसका हम लोग अलग से देखेंगे। अभी चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स को 3.6 मीटर गुने 4.5 मीटर भुजा वाले आयताकार क्षेत्र को ढकने के लिए कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी। हम लोग सभी के यहाँ जब मिस्त्री काम लगाता है तो कहता है कि आइडिया ना है, 1 गाड़ी ईंटा गिरा लीजिए, 2 गाड़ी गिरा लीजिए, 3 गाड़ी गिरा लीजिए, कितना लगेगा नहीं पता। लेकिन बाबू आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यह एक हमारा कमरा है, इसमें ईंट लगाना है, तो इस तरह से यानी कि पूरे कमरे के क्षेत्रफल में हम एक ईंट के, एक पत्थर के या एक टाइल्स के संख्या से भाग देंगे तो उसका एक्यूरेट संख्या निकल जाएगा। तो निकालते हैं, टाइल्सों की संख्या बराबर टाइल्सों की संख्या बराबर होगा वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल्स का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल क्या कहता है। कहता है कि हमारा जो कमरा है वर्गाकार है, दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर टाइल्स का दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मीटर में, तो 3.6 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, लंबाई हो गया, चौड़ाई आ गया।
एक मिनट यहाँ पे हम लोग से गलती हो रहा है, देखते हैं, देखिए कहाँ पे गलती हुआ है। नहीं नहीं, टाइल्स की संख्या तो निकालना ही है बच्चों, लेकिन यहाँ जो कमरा दिया हुआ है वो आयताकार दिया हुआ है। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बटा में होगा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। आयताकार कमरा, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 3.6 जो यानी आयताकार जो कमरे के भुजा दिया गया है वो हमें मीटर में दिया गया है, और जो टाइल्स दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। ज़्यादातर हम लोग हड़बड़ाहट में एग्जाम में क्या करते हैं कि बस जो है तो लिख देते हैं, चेंज पर तो ध्यान ही नहीं जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसकी लंबाई है 3.6 मीटर है, तो मीटर है तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई इसका फॉर्मूला होता है, तो यानी 4.5 है, इसमें भी 100 से गुना करेंगे। बटा में दिया है जो टाइल्स है उसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर, यानी वर्गाकार है तो भुजा गुने भुजा यानी 15 गुने 15। यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ पे नीचे 10 ले आते हैं, और यहाँ से भी दशमलव हटाकर नीचे पे लाते हैं 10। चलिए काटते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, और देखिए कहाँ कटेगा, 15 तिया 45, और कटेगा क्या, कटेगा नीचे वाले क्वेश्चन जो है उसे हमें डिस्टर्ब ना हो इसके लिए इसे मिटा देते हैं। चलिए काटते हैं, छोटा छोटा काटते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 से 15 कटेगा, 3 बचे 15, 5 से कटेगा 500, हमारा बच गया 36 गुने 20। गुना कीजिए, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, अंतिम में है 0, यानी कितनी टाइल्स से आएगी, 720 टाइल्स। ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 47 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि राम किसी काम को 6 दिनों में तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में करता है, यानी एक काम है जिसे राम करेगा 6 दिन में और उसी काम को मोहन करेगा 8 दिनों में। यदि दोनों काम को एक साथ शुरू करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते हैं एक एक नियम से, जब इसे बनाना चलेंगे तो बनाने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें भी हो जाता है तो आप लोग को भी हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल करते हैं कि काम और जो दिया हुआ है वो उसको बटा में लिख देते हैं, यानी 1/6 दोनों मिल के कर रहा है, यानी 1/6 प्लस में 1/8, क्योंकि 1/6 दिन में राम कर रहा है और 1/8 काम कर रहा है मोहन। 6 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 और 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, अब तो लगता है नहीं कटेगा, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, हमारा आ जाएगा 24। 6 से 24 का 6 चौके 24, 4 बार में, 8 से कटेगा 8 तिहाई 24 3 बार में, यानी 7/24। जब हमें पूछेगा दिन तो ये निकला है इतना, भाग काम तो दिन में बदलने के लिए इसको पलट देते हैं, यानी 24/7 दिन। इसको पूर्णांक में जो तोड़ते हैं तो आएगा 3.3 बटे 3.3/7 दिन, यानी कि हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 48 नंबर। कहता है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो वैसी वस्तु जिसकी लंबाई है और उसके सामने खंभा है या फिर कोई आदमी खड़ा है, तो ये सब की जो लंबाई होती है शून्य माने। तो सबसे पहले तो देखते हैं, यहाँ दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो रेलगाड़ी की लंबाई दिया है यानी दूरी दिया है 180 मीटर दिया है। तो सबसे पहले इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे,
तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, याद रखिएगा अगर हमें ज़्यादा से कम में जाना है तो कम को ऊपर रखेंगे, ज़्यादा को नीचे रखेंगे। अगर यही रहता मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर में बदलना रहता तो 18/5 से गुना कर लेते। 18 का 18 36 18 तिया 54, 5 आए 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। अब बोले चाल चाय नहीं, चाल। अब कहते हैं कि दूरी तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन रेलगाड़ी अपनी दूरी तो तय करेगी ना, जितनी लंबी रेलगाड़ी है वो तो पार करेगी ही करेगी। तो 180 अब बटे में चाल है 15, काटिए। 3 पचे 15, 3 छक 18 और 12 5 60, यानी कि कितने सेकंड में पार कर जाएगा, 12 सेकंड में पार कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। अब चलते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 2.1/2 वर्ष का ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो 300 रुपया यानी मूलधन दिया हुआ है 300 रुपया, और दर दिया हुआ है 5%, और समय दिया हुआ है 2.1/2 वर्ष। इसको तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 है, 1 5/2 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन है बाबू, इसको निकालना है सिर्फ ब्याज। ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मूलधन है 300, समय दिया हुआ है 5/2 अगुने दर दिया हुआ है 5, 100। 100 से 3 बार में कटेगा, 5 5 25, 25 तिया 75/2, यानी इसको 75/2 को चेंज करेंगे तो आएगा 37.1/2 रुपया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये भी सरलीकरण का ही क्वेश्चन। देखिए नीचे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 तो ऑलरेडी है, 2 जोड़ 1/10 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 0.1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग दशमलव जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े हैं कि दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदले, भिन्न संख्या को दशमलव में कैसे बदले। 1/100 है तो इसको लिखेंगे 0.01, प्लस में 1/1000 है यानी 0.001। चलिए जोड़ते हैं, तो इस सभी को जोड़िएगा तो 111 यानी 2.111 ऐसा कहीं है ऑप्शन नंबर 1 में। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो ऊपर में है। यहाँ पे देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। चलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 हो गया। जोड़ देते हैं, 1 2 3 में जोड़ेंगे 999। पहले ही हम कहे हैं कि हम लोग एकदम बेसिक से चलते हैं। 1999 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर यानी 52 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 576 है। अगर पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताइए। जैसे कि हम कहते हैं कि 2 संख्या को गुना करने पर 10 आ रहा है, एक संख्या अगर 5 है तो दूसरा कितना होगा, तो 10 में आप लोग कहिए कि 5 से भागा दे दीजिए आ जाएगा। तो उसी तरह से दूसरी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल में अगर हम
पहली संख्या से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 48 को 576 काटेगा 12 बार में, यानी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन जो है, ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है। कहता है 3 घंटियाँ 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। निकालते हैं बेसिक तरीके से, 2 से 2 छक 12, 15 की 15, 9 दूनी 18। अब तो 2 से लगता है न कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9। कटेगा क्या? न कटेगा। चलिए 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90, 9 दूनी 18, 180 सेकेंड। इसको बदल दिखाता है कि अंतराल पर बजती है। अगर वह 8:35 पर एक साथ बजी है तो दूसरी बार कब बजेगी? 60 से भागा दे देते हैं, भागा दीजिए, 36 18, 3 मिनट पहले से दिया हुआ है हमें। यहाँ क्या है, इसको हटा देते हैं। पहला बार बजा था 8:35 में, पहला बार बजा था 8:35 पर, 3 मिनट बाद फिर से बजेगा। तो 8 में 3 मत जोड़ दीजिएगा, 8:35 और 3 मिनट यानी 38 मिनट। दोबारा यह एक साथ बजेगी 8:38 में, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगला क्वेश्चन 54 नंबर की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड बाबू, क्वेश्चन क्या है आगे वाला तो दिखा ही नहीं हमें। 123, 234, 345, तो अगली संख्या क्या होगी? कहाँ गया मेरा पेन भाई? इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 123 है, उसके बाद 234 है, 345 है, डॉट डॉट है। अगली संख्या पर, संख्या श्रेणी में कोई फार्मूला या कोई भी एथी नहीं हो सकता है जोड़ने पर भी आ जाए, घटाने पर, लेकिन एक निश्चित क्रम में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 है, 2 3 4, यानी आगे वालों को काट के 2 3 में एक अगली संख्या जोड़ दिया। उसी तरह से अगला में भी किया है, 2 को छोड़ दिया, 3 4 5 जोड़ दिया। तो इस तरह से देखें तो अगला आ जाएगा 4 5, एक अगला संख्या जुड़ जाएगा 6, यानी 4 5 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। कहता है ए बी सी डी और ई द्वारा बनाए गए प्रश्नों की कुल संख्या है। इधर दिया हुआ है प्रश्नों की संख्या और यहाँ है विद्यार्थी। तो पूछा क्या है? प्रश्नों की कुल संख्या, ए बी सी डी और ई द्वारा बनाए गए प्रश्नों की कुल संख्या है। ए बी सी डी, तो ए बनाया है 4 प्रश्न, ए द्वारा बनाया गया है 4 प्रश्न, बी द्वारा बनाया गया है शायद 8 प्रश्न, सी द्वारा बनाया गया है 14 प्रश्न, डी द्वारा बनाया गया है 10 प्रश्न और ई द्वारा बनाया गया है 8 प्रश्न। देखिए देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये कुल संख्या पूछ दिया है। तो इस सभी को जोड़ दीजिए, 8 4 12, अब 12 और 10 22, 26 और 10 36, 36 और 8 कहीं पे जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है, फिर से देखते हैं। अच्छा 44 नंबर है ऑप्शन में, हमको लगा कहीं पे मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 पता है 56, 400 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि और एलसीएम में हमें तो डिफरेंस नहीं लगता है।
चलिए मिटाते हैं और अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकालते हैं 400 का अभाज्य गुणन का विधि। 400 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। 400 में 2 से लगाएं 200, 2 से लगाएं 100, 2 से लगाएं 50, 2 से 25, 5 से 5 पचे 25, यानी हमारे पास जो आया कुल आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुने 5। दो करके टोपी बना दीजिए और जो जोड़ा है उसमें से एक निकाल लीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ऐसे भी हम लोग याद किए हैं कि 420 का ही वर्गमूल है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसको ऑप्शन से ही लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है 4321। दूसरा ऑप्शन है 3210। तीसरा है 9875 और चौथा है 9876। इसमें तो साफ दिख रहा है कि 4 विभिन्न अंकों से बनी और सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या है 9876। लग रहा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है बाबू। नवोदय में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस ऐसे भी कंपटीशन जो होता है 1 से 2 क्वेश्चन में ही होता है। अगर 20 में आप कहते हैं कि हम 16 बना के आए हैं, 17 बना के आए हैं, 18 बना के आए हैं, तो लमसम लेकिन 16 और 18 बनाता है। जो 20 में 20 बना रहा है उसी का रिजल्ट जाता है, क्योंकि कंपटीशन तो 1-2 नंबर से ही होता है। आगे चलते हैं 58 नंबर की ओर। 379 में 29 से गुना किया है तो आया है 29991। और हमें दिया है, यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है बाबू, 10 नहीं है। यहाँ हमें दिया है 9.991 में भागा देना है 0.0029। कहाँ चला गया जी? चलिए यहाँ पे भाग गया था, इसको फिर से लिख लेते हैं। भाग जा रहा है 19,991 भागा था 0.0029। चलिए बेसिक से हल करते हैं। जब बेसिक से हल करना सीख जाइए तब बनाना कोई भार होता ही नहीं है। चलिए यहाँ से हटा के अगर इसको हटा दें तो नीचे में आ जाएगा 3 0। भागा है यानी इसको 29 लिखें, 29 के 4 अंक के बाद है तो नीचे में 4 0 बैठा देते हैं। चलिए 19,991 बटा 3 0 गुना पलट दीजिए 4 0 बटा 29। 3 0 से 3 0 काट दो, 29 से एक कट जाएगा 379 बार में, और 379 के गुना में है 10 यानी 3790, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर है। कहता त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होगा? तो हम सभी पढ़े हैं कि त्रिभुज चाहे जो भी हो, लेकिन तीनों कोण का मान, चाहे वह कोई भी त्रिभुज हो, लेकिन हमेशा तीनों कोणों का योग जो होता है, एक कोण तीनों आंतरिक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं अपने लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए वह संख्या क्या है जिसका इतना प्रतिशत है, माना कि संख्या x है, x का 12.1/2%, 12 दूनी 24, 1 25 बटे 2% का मान दिया है 80। चलिए तो इसको हल करते हैं।
x गुना 25/2। हम लोग देखे हैं कि जब भिन्न में प्रतिशत रहे तो उसमें क्या होता है, 1/100 से गुना किया जाता है बराबर में 80। 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 1 बटा में 4 दूनी 8 बराबर 80। ऐसे कंडीशन में तिरछा तिरछी गुना किया जाता है और तिरछा तिरछी गुना करने पर 1 सेकेंड इसको हटा देते हैं, x बराबर आ जाएगा 80 गुने 8 यानी x बराबर 8 8 64 640। इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन का जो सीरीज था वह कंप्लीट हुआ। हमारा पूरा मैथ समाप्त हुआ और अगर इस पूरे सेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अंतिम में कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, उसको हम और भी आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ नीचे इस वीडियो में आपके लिए कुछ लाए हैं, देखिए क्या है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि संख्या पद्धति हो, साधारण भिन्न हो, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और नीचे में हम 53 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं ताकि आप अपने जो तैयारी कर रहे हैं उससे आप उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। और अगर 53 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो तो वो हमें बताइए। इस वीडियो में देखिए आपको 53 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और वह कहीं ना कहीं 6 लेवल कंपटीशन में ही पूछा जा चुका है। जैसे कि सबके आगे आप देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है JNB 2022, JNB 2023, JNB 7, 22, 2। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन को हल करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बाबू, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हम अपने आज के सेक्शन को। और आप ज़रूर से ज़रूर यह 53 क्वेश्चन जो संख्या पद्धति से हम लेकर आए हैं उसे आप बनाइए और बताइए कि इसमें 53 में कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं हुआ। अगला बार फिर से कल हम आएंगे और आपके लिए 53 का 60 अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे और सेट से 20 मैथ हम प्रतिदिन लेकर आएंगे आपके सामने। अगर कोई चैप्टर में आपको परेशानी हो या कोई चैप्टर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप बताएं। धन्यवाद।